Okay, hello guys, let's see that how 1 by 0 is equals to infinity or we can say undefined. Okay, so guys आपको मैं बताऊंगा कि 1 by 0 इन्फिनिटी कैसे होता है या फिर इसको हम बोल रहे तो अनडिफाइंड कैसे होता है। तो गाइज आपको मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ कि अगर मैंने लिख दिया 16 डिवाइडेड बाई 4 तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब गाइज ये है, अगर हमारे पास 16 अमाउंट है ना, मान के चलो आपके पास 16 कोई चीज़ है, ठीक है, 16 नंबर में कोई चीज़ है और आप हो 4 बंदे, तो आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितना कितना आएगा। तो कितना कितना आएगा, 4 आएगा, मतलब सभी को 4 आएगा। मतलब कि 4 बंदे हैं, सभी को इक्वल इक्वल अमाउंट में कितना आएगा, 4 मतलब जो भी यूनिट होगी वो आएगा। मतलब मैंने आपको बताया अगर 16 नंबर में आपकी कोई चीज़ है तो आपको 4 मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में आपको वो चीज़ मिलेगी। अगर गैस अब अगर हम 1 by 0 को देखें, 1 by 0 या फिर कुछ भी चीज़ हो, 2 by 0, 3 by 0, n by 0, ठीक है, कुछ भी हो, वो उसको देखें क्या हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। देखिए गाइस, अगर 1 by 0 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, आपके पास टोटल नंबर में चीज़ कितनी है, 1, ठीक है, और आप बंदे कितने हो, 0, मतलब बंदे है ही नहीं। और आपको चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पाओगे गाइस। इसीलिए गाइस ये क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड। 1 by 0 अनडिफाइंड होगा, क्यों, क्योंकि गाइस अब आपको डिस्ट्रीब्यूट किसको करोगे आप, आपके पास 0 बंदे हैं, बंदे नहीं है, लेकिन आपके पास अमाउंट है, ठीक है। 2 by 0 होगा, वो भी आपके पास अमाउंट था, लेकिन आप बांटोगे किसको, मतलब दोगे किसको, डिस्ट्रीब्यूट किसको करोगे आप। इसीलिए गाइस ये अनडिफाइंड होगा। और गाइस अनडिफाइंड में मैथ में मतलब अनडिफाइंड लिखा जाता है, और फिजिक्स में आप इसको इन्फिनिटी कह सकते हो, क्योंकि आप इन्फिनिटी को डिफाइन नहीं कर सकते कितना होगा वो। इन्फिनिटी की वैल्यू भी मतलब वेरी कर सकती है, फिक्स वैल्यू नहीं होती, इन्फिनिटी की वेरी कर सकती है, और फिजिक्स में इसको मतलब ऐसे कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें थोड़ा आगे लेके चलता हूँ आपको। 1 by 0 को इन्फिनिटी करेंगे हम, ठीक है। गाइस पहले मुझे ये बताइए कि 1 by 0.1 ये कितना होगा, ये होगा 10। 1 by 0.01, मैं देखिए ध्यान से देखिए, मैं 0 की तरफ जा रहा हूँ, 0.1 से 0.01, ठीक है, ये कितना आएगा, 100 आ जाएगा पॉइंट ला के, ठीक है। और यहाँ से 1 by 0.001 ये आ जाएगा हमारा 1000। इसी प्रकार अगर गाइस हम चलते रहे ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही करते रहे 1 by, यहाँ पे गाइस मतलब आप 0.1, 0.001, 0.001, ठीक है, अगर आप ऐसे ही चलते रहे और लास्ट में आप कहाँ पहुँच जाओगे, 1 by 0 पे पहुँच जाओगे। मतलब ये टर्म छोटी होती जा रही है ना, मतलब 0 पे पहुँच जाएगी। और 0 पे गाइस आप देख सकते हो, यहाँ पे तो मैंने 2 जीरो लगाई हैं, वैसे ही मैं आगे 0.0001, 0.00001, 0.00, मतलब मैं बहुत सारी जीरो मतलब यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ। तो गाइज यहाँ से 1 by 0 का आंसर मतलब बहुत ज़्यादा आएगा, और बहुत ज़्यादा को मतलब फिजिक्स में इन्फिनिटी से मतलब ऐसे कुछ डिफाइन किया जाता है, ठीक है। और अब नेक्स्ट देखिए, आप मतलब 2 के साथ भी ऐसे कर सकते हो, 2 by 0.1, यहाँ पे 20 आ जाएगा, फिर 200, ऐसे ऐसे करके मतलब आप इन्फिनिटी पे चल जाओगे। ये तो गाइज हमारी प्लस की इन्फिनिटी आ गई। अगर गाइज मान के चलिए मेरे पास, मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ यहाँ पे, वेट अ मिनट, जैसे मैंने लिख दिया 1 में -0.1, ये कितना आएगा, यह जाएगा -10, ठीक है। और अगर मैं लिखूँ 1 में -0.01, ये आ जाएगा -100। इसी प्रकार अगर मैं लिखूँ 1 में -0.001, ये आ जाएगा हमारा -1000। अगर ऐसे ही अगर हम चलते रहें तो यहाँ पे गाइज 1 में 0 तक जा रहे हैं ना हम, पहले तो मैंने पॉजिटिव साइड से 0 की तरफ गया, अब मैं नेगेटिव साइड से 0 की तरफ आ रहा हूँ। तो यहाँ से गाइज ये माइनस में चल रहा है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा, बहुत ज़्यादा नंबर होगा ना वो, मतलब यहाँ से डेसिमल बहुत ज़्यादा मतलब 0 लगेंगी ऊपर, तो माइनस इन्फिनिटी में तक चला जाएगा वो। अब देखिए गाइज 1 by 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, इन्फिनिटी, और 1 by 0 की ही वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आ रही है। मतलब गाइज प्लस की इन्फिनिटी और माइनस की इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर है, मतलब कुछ भी आ सकता है 1 by 0 का आंसर। इसीलिए गाइस मतलब बहुत सारे नंबर आएंगे, अगर हम अब हम इसको डिफाइन ही कर पाएंगे तो मतलब 1 by 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि गाइस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी आ सकता है 1 by 0 का आंसर, ठीक है। ओके, अब देखिए गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको डिवीजन आता है, डिवीजन समझते हो, मतलब जैसे 16/4 किया, पहले मल्टीप्लिकेशन देखिए। फॉर एग्जाम्पल गाइस मैंने लिखा 4 × 3, इसका मतलब क्या है गाइस, इसका मतलब ये है कि आपको 4 को 3 टाइम्स ऐड करना है, ठीक है। और अगर मैं लिखूँ 3 × 4,
इसका मतलब क्या है, मतलब ये आपको 3 को 4 टाइम्स ऐड करना है। अगर गाइस मैं चलता हूँ डिवीज़न की ओर। अगर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, मान के चलिए क्या लिखूँ, मान के चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे 15/5 मैंने ये लिख दिया। इसका मतलब क्या है गाइस, मतलब कि आपको कितनी बार 5 को ऐड करना पड़ेगा कि आप 15 तक पहुँच जाओ माइनस में, ठीक है। तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम, प्लस के 15, मतलब आपको जब तक आप 0 पे ना पहुँच जाओ। डिवीज़न का मतलब यहाँ पे तो पॉजिटिव, मतलब आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन का जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो डेवलपमेंट है जो भी है, मतलब जहाँ से ये उठा है मल्टीप्लिकेशन तो उठा है एडिशन से, और डिवीज़न उठा है सब्ट्रैक्शन से। यहाँ से गैस आपको कितनी टाइम्स 5 को ऐड करना पड़ेगा, 3 टाइम्स। तो गैस इसका मतलब यहाँ से कितना है, इसका 0, तो यहाँ से गैस कितने टाइम्स ऐड किया मैंने, 3 टाइम्स, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। ऐसे आप ले सकते हो 16/4, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हो माइनस के 16, सॉरी प्लस माइनस के 4 माइनस के 4 माइनस के 4 माइनस के 4 4 4 4 4 मतलब कितना हो गया माइनस के 16। तो यहाँ से मतलब आपने कितनी बार 4 को ऐड किया माइनस में, तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो मतलब आपको कितने टाइम सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, आप ये समझ सकते हो, ठीक है। तो 16 यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 4, ठीक है। अब गाइस आप देखिए 1/0, 1/0 है अगर आपका, तो मतलब आपको चाहिए कितना, +1 का अपने मतलब आप 0 करना है इसको, तो आपको कितने टाइम्स 0 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब माइनस में। यहाँ पे माइनस का मतलब प्लस, माइनस का 1 लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ से गाइस माइनस के 0 आप कितने टाइम्स ऐड कर लो, ठीक है। लेकिन आपको जो +1 तो नहीं मिल पाएगा आई थिंक, ठीक है। थिंक क्या मतलब मिल ही नहीं पाएगा। तो गाइज यहाँ पे कुछ आप सोच सकते हो ऐसा कि बहुत ही लार्जर स्टेज पे जाके आपको कुछ 1 मिल सकता है, लेकिन फिर भी गाइज हमें पता है कि 0 को अगर हम ऐसे करते रहे तो हमारा 0 ही बचेगा, सिंपल सी बात है। तो गाइज ये मतलब ये हो नहीं सकता, तो इसीलिए 1/0 का आंसर क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड को गाइज अनडिफाइंड, डिफाइन तो हर एक चीज़ है, लेकिन हमारे पास इन्फिनिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते नंबर के सिस्टम में, तो इसलिए गाइज 1/0 का आंसर क्या क्या आ जाएगा यहाँ से, इन्फिनिटी, ठीक है, समझ रहे हो। ओके नाउ गाइज अब आप देखिए, आप अब आपको मैं, हाँ ये देखिए एक बार गाइज, यहाँ पे मैंने 1/0 करके इन्फिनिटी लिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1/0 करके माइनस इन्फिनिटी, मतलब कि प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब गाइज अगर मैं देखिए 1/0 का आंसर कितना आ रहा है, इन्फिनिटी। अगर मैं 2/0 निकालूँ वो भी इन्फिनिटी आएगा, और 1/0 भी इन्फिनिटी आ रहा है। तो यहाँ से गाइस आप देख सकते हो कि मतलब 1 और 2 तो इक्वल हो रहे हैं, मतलब ये भी इन्फिनिटी के इक्वल है, ये भी इन्फिनिटी के इक्वल, तो ये दोनों टर्म भी इक्वल होंगी ना। ये टर्म इन्फिनिटी के इक्वल है, ये टर्म इन्फिनिटी के इक्वल है, तो 1/0 इज इक्वल्स टू 2/0। यहाँ से गाइस मतलब कि 1/2। इस प्रकार से तो गाइस अगर ये चीज़ हमने अलाउड कर दी तो जो हमारा मैथमेटिक्स के नंबर है वो सभी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये तो गैस हमारी मैथमेटिक्स ही पलट जाएगी। इसलिए गैस मतलब 1/0 या फिर एनी नंबर जो कुछ भी है, ठीक है, माइनस में प्लस में कुछ भी हो, ठीक है, उसका अगर आप 0 से डिवाइड करोगे ना तो आपको मतलब मैथमेटिक्स ही पलट जाएगी। इसलिए गैस मैथ में इसको अनडिफाइंड लिख देते हैं कि हमें तो इसका पता ही नहीं, ठीक है। अनडिफाइंड है कि इसको आप ले नहीं सकते, आप इसको अप्रूव नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब आप इसको लागू नहीं कर सकते कि 1/0 भी इसमें नहीं ब्रो, ठीक है। मतलब कि 1/1 इज इक्वल्स टू 2 वैसे भी हमको पता है कि नहीं हो सकता, तो इसीलिए गाइज 1/0 या फिर एनी नंबर अपन में 0 ऑलवेज अनडिफाइंड ही रहेगा, ठीक है। अगर अगर हमने इसको मान लिया कि 1/0 कुछ ना कुछ होता है, ठीक है, तो हमारे गाइज ये इन्फिनिटी मान लिया हमने, ठीक है, इन्फिनिटी होता है वैसे तो 1/1 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। लेकिन नहीं गाइज, ये इन्फिनिटी भी अलग अलग हो सकते हैं, इनकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो गाइज 1 और 2 इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए गाइज हमको 1/0 को हम इसको डिफाइंड नहीं कर सकते हम क्या है, ठीक है। तो 1 और 2 अगर अगर हमने इसको डिफाइन कर लिया तो 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे। 1 और 2 नहीं, पूरे जो नंबर लाइन है उसके सभी नंबर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। माइनस के नंबर प्लस के इक्वल हो जाएंगे, प्लस के नंबर माइनस के इक्वल हो जाएंगे, और प्लस के नंबर प्लस के और माइनस के माइनस के, मतलब कि एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। हर एक नंबर के इक्वल हो जाएगा। इससे तो गाइस हमारी पूरी मैथमेटिक्स ही पलट जाएगी। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे -1/0, ठीक है, एक मैंने लिखा 1/0। अगर गाइज आप देखिए यहाँ से आपको मतलब समझने की जरूरत है। जैसे
1 बाय प्लस का 1 और नीचे लिख सकते हो आप माइनस के 1.0.001 मतलब जितना भी जा सकते हो आप जाते रहिए। तो यहाँ से गाइस क्या आएगा आपके पास माइनस के इन्फिनिटी में आंसर आएगा। ठीक है, मतलब कि जो 1 बाय माइनस में जो भी होगा, अगर हम नंबर को नीचे मतलब नेगेटिव साइड से स्टार्ट करें तो माइनस इन्फिनिटी में आ रहा है। अगर गाइज हम पॉजिटिव साइड से स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल गाइज 1 बाय 0.00 मतलब यहाँ मैंने 3 लिखा है, आप वैसे ही 0.00 मतलब कहीं तक जा सकते हो, आप इन्फिनिटी टाइम्स तक आप जा सकते हो। तो यहाँ से गाइज इसका आंसर क्या आएगा प्लस के सॉरी माइनस के इन्फिनिटी, क्योंकि ऊपर क्या है माइनस लगाया हो ना, माइनस के 1/0 और 1/0 का आंसर क्या आ रहा है माइनस के इन्फिनिटी। और -1/0 का आंसर भी कितना आ रहा है माइनस के इन्फिनिटी। अगर इसका आंसर ये आ रहा है और इसका आंसर भी ये आ रहा है, मतलब कि 1/0 इज़ माइनस इन्फिनिटी और 1/0 इज़ माइनस इन्फिनिटी। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। इससे क्या होगा -1 इज इक्वल्स टू +1 हो जाएगा, होगा ना। ठीक है, मैं अब यहाँ लिख देता हूँ -1 इज इक्वल्स टू +1। लेकिन गाइज ये पॉसिबल नहीं है। अगर गाइज ये प्रूव भी इसलिए होगा क्योंकि हमने इसको लागू कर लिया, मान लिया 1/0 को, ये डिफाइन ही नहीं है, तभी तो अगर हमने इसको मान लिया तो हमारी मैथमेटिक्स ही वो हो जाएगी। इसीलिए गाइज जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने 1/0 को डिफाइन ही नहीं किया। अगर डिफाइन भी करते हैं गाइज, अब डिफाइन अनडिफाइंड तो वही चीज़ होगी ना जिसको हम मेजर ना कर पाएँ। अब गाइज इन्फिनिटी भी ऐसी चीज़ थी, इसीलिए गाइज अनडिफाइंड को इन्फिनिटी से मतलब रिप्रेजेंट किया गया। समझ रहे हो? ओके, यहाँ से तो गाइज 1 और 2 इक्वल हो रहे हैं, मतलब आप देखोगे ना 2 और 3 भी इक्वल होंगे। 2/0 और 3/0 आपको ऐसे ही मतलब इन्फिनिटी मिलेगा, तो 3 और 2 मतलब हर एक नंबर एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। अगर इस चीज़ को हमने एज इट इज़ रखना है तो इसको तो गाइज हमको मतलब मानना नहीं पड़ेगा कि ये कुछ है। ठीक है, तो गाइज इसीलिए इसको डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि गाइज इसका 1/0 का आंसर कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, तो मतलब हर एक नंबर के इक्वल आ रहा है 1/0, तो सभी नंबर आपस में इक्वल हो जाएंगे, लेकिन ये तो ट्रू नहीं है। ठीक है ना, अगर कुछ ऐसा कर दिया तो मैथमेटिक्स ही बिगड़ जाएगा इसलिए गाइज 1/0 मतलब ये अनडिफाइंड है। और गाइज अनडिफाइंड को भी चलो फिजिक्स में मतलब ये रिप्रेजेंट कर रखा है कि इन्फिनिटी से कर सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते। और गाइज जो इन्फिनिटी है ना, इसकी भी वैल्यू भी अलग अलग हो सकती है। जरूर नहीं कि इन्फिनिटी की फिक्स वैल्यू, इन्फिनिटी की भी वैल्यू भी अलग अलग हो सकती है। क्यों हो सकती है गाइज? क्योंकि आपको क्या पता कि कुछ ऐसी स्टेज पे जाके आपको इन्फिनिटी मिलेगा, उससे पिछली स्टेज पे भी आपको इन्फिनिटी मिल सकता है किसी चीज़ के लिए। ठीक है, मतलब कि इन्फिनिटी की वैल्यू भी वैरी कर सकती है।